नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेल में कर्मचारियों के लिए बनी दो बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल स्कीम्स को समझने वाले हैं। एक है MACPS जो लंबी सर्विस के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ देती है, और दूसरी है PLB यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। आज की चर्चा में हम इन दोनों स्कीम्स की गहराई में जाएंगे। MACPS और PLB क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं, और सबसे जरूरी इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब समझेंगे ताकि आखिर में सारी जरूरी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं MACP स्कीम से। ये वो स्कीम है जो रेलवे कर्मचारियों के करियर में एक लंबी अवधि के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक अहम जरिया बनती है। तो ये मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में MACPS कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी स्कीम है जो कर्मचारियों को तब एक फाइनेंशियल अपग्रेड देती है जब उन्हें किसी वजह से रेगुलर प्रमोशन नहीं मिल पाता। जैसा कि RBE नंबर 101/2009 में बताया गया है, ये स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू है। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट है, कोई फंक्शनल प्रमोशन नहीं। अब आते हैं इसके टाइमलाइन पर, जो कि बहुत सीधी और सरल है। MACPS के तहत 3 स्टेज पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। पहला अपग्रेडेशन मिलता है 10 साल की रेगुलर सर्विस पूरी होने पर, दूसरा मिलता है 20 साल बाद, और तीसरा और आखिरी अपग्रेडेशन मिलता है 30 साल की सर्विस पूरी करने पर। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये स्कीम लागू किस किस पर होती है। तो जान लीजिए, ये सभी गैजेटेड और नॉन गैजेटेड कर्मचारियों पर लागू होती है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ये ग्रुप ए की 9 ऑर्गेनाइज सर्विसेज के अधिकारियों पर लागू नहीं होती, जैसे कि IRTS, IRAS वगैरह। साथ ही टीचिंग स्टाफ को भी इससे बाहर रखा गया है। और एक और अहम बात, ये एक पर्सनल बेनिफिट है, इसलिए इस पर कोई रिजर्वेशन रोस्टर लागू नहीं होता। चलिए अब जरा इसके नियमों और प्रोसेस को भी ठीक से समझ लेते हैं कि आखिर ये स्कीम काम कैसे करती है। MACPS के लिए रेगुलर सर्विस कैसे गिनी जाती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सर्विस की गिनती किसी भी ग्रेड में ज्वाइन करने की तारीख से ही शुरू हो जाती है। इसमें डेप्यूटेशन पर की गई सर्विस और अप्रूव्ड स्टडी लीव भी शामिल होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपॉइंटमेंट से पहले की जो ट्रेनिंग होती है या फिर एड हॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर की गई सर्विस, उसे रेगुलर सर्विस में नहीं गिना जाता है। कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए नियम थोड़े अलग हैं, जैसा कि RBE नंबर 33/2021 और 31/2023 में साफ साफ बताया गया है। टेम्परेरी स्टेटस वाले कैजुअल लेबरर्स और एडहॉक स्टाफ तब तक एलिजिबल नहीं हैं जब तक कि वो रेगुलर नहीं हो जाते। दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट कर्मचारियों की पूरी सर्विस को MACP के लिए गिना जाता है, और जो मेडिकली डीकैटेगराइज स्टाफ हैं, उनकी लोअर ग्रेड में की गई पूरी सर्विस भी काउंट होती है। तो ये बेनिफिट मिलता कैसे है? असल में इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होते हैं। ये कमेटी साल में 2 बार बैठती है। पहली बार जनवरी के पहले हफ्ते में, जिसमें अप्रैल से सितंबर तक के केसेस को रिव्यू किया जाता है, और दूसरी बार जुलाई के पहले हफ्ते में, जिसमें अक्टूबर से अगले साल मार्च तक के केसेस देखे जाते हैं। और ये पूरा इवैल्यूएशन सर्विस रिकॉर्ड्स और APRs यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स के आधार पर होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। 25 जुलाई 2016 से MACP के लिए APR में परफॉर्मेंस का बेंचमार्क वेरी गुड कर दिया गया है। पहले ये कम था, लेकिन अब वेरी गुड होना जरूरी है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अच्छा, MACP मिलने के बाद होता क्या है? सबसे पहले तो पे मैट्रिक्स के ठीक अगले पे लेवल में सैलरी फिक्स हो जाती है, लेकिन डेजिग्नेशन, क्लासिफिकेशन और सीनियरिटी में कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, सैलरी से जुड़े फायदे जैसे कि पास एलिजिबिलिटी, HRA, TA, ये सब जरूर अपग्रेड हो जाते हैं। कर्मचारियों को ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि वो अपनी पे फिक्सेशन की तारीख चुन सकें। चलिए, MAP की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी अहम स्कीम पर आते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी PLB। ये एक सालाना मिलने वाला बेनिफिट है, और इसका मकसद MAP से एकदम अलग है। PLB का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है रेलवे की सर्विसेज को बेहतर बनाना और कर्मचारियों को मोटिवेट करना, ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें। आप इसे एक तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव परफॉर्मेंस का एक इनाम समझ सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस बोनस के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसका हिसाब किताब मतलब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आइए अब इसे समझते हैं। PLB सभी नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन इसमें RPF और RPSF के सदस्य शामिल नहीं होते। उन्हें एक अलग एड हॉक बोनस दिया जाता है।
टेम्पररी स्टेटस वाले कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट्स भी इसके लिए पात्र हैं। बस शर्त यह है कि उनकी सर्विस लगातार 120 दिनों से कम ना हो। और जो ट्रेनीज होते हैं वो तभी एलिजिबल होंगे जब उन्हें ट्रेनिंग के दौरान रेगुलर पे स्केल में सैलरी मिल रही हो। पीएलबी के कैलकुलेशन के लिए एक सैलरी सीलिंग तय की गई है। 1 अप्रैल 2014 से इस सीलिंग को 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि बोनस का कैलकुलेशन इसी अधिकतम 7000 रुपए की रकम पर होता है, भले ही किसी की असली सैलरी इससे ज्यादा क्यों ना हो। चलिए इस कैलकुलेशन को एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 78 दिनों का बोनस अनाउंस हुआ है, तो स्टेप 1 मंथली सैलरी की सीलिंग है 7000 रुपए। स्टेप 2 अब इसे सालाना में बदलें, तो 7000 को 12 से गुणा किया, यह हो गया 84,000 रुपए। स्टेप 3 एक दिन की वेज निकालने के लिए इस 84,000 को 365 से डिवाइड करेंगे तो आया 230 रुपए 13 पैसे। अब आखिरी स्टेप, इस एक दिन की वेज को 78 दिनों से गुणा कर देंगे तो टोटल बोनस बना 17,951 रुपए। है ना एकदम सीधा सा हिसाब। तो अब जब हमने दोनों स्कीम्स को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो चलिए एक बार फटाफट इसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, मैकपीस एक लंबा इंडिविजुअल बेनिफिट है जो प्रमोशन न मिलने की भरपाई करता है और सर्विस की लंबाई पर आधारित है, 10, 20 और 30 साल। वहीं दूसरी तरफ पीएलबी एक सालाना मिलने वाला कलेक्टिव रिवॉर्ड है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा होता है और हर साल सरकार इसे डिक्लेयर करती है। दोनों का मकसद और तरीका एकदम अलग है।